नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे अपने चैनल सरकारी स्टडी में, जिसमें हम वर्णमाला के 1 से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके के आगे इस सीरीज में हम पूरी घटना चक्र को 50-50 क्वेश्चन करके ख़त्म कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ तक कि मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस हमारे वीडियोस का फ़ायदा और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं वो उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो हम जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रा जो है ये स्वर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और बड़ा आ स्वर किस तरीके की ध्वनियां हैं? तो ये हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि ये कंठे ध्वनियां हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। हा जो है ये एक सघोष ध्वनि है, ऊष्म व्यंजन है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। शाह शाह ऊष्म व्यंजन है। और घोष सघोष के बारे में भी अब हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। महाप्राण, महाप्राण होता है जिसमें जा अंदर से हकार की ध्वनि निकलती है, जो हमने पीछे अभी आपको पढ़ाया था। और निरनुनासिक व्यंजन वर्ण है, जिसमें निरनुनासिक है, जो अंक की बिंदियां जिनमें नहीं आती हैं। चलिए, आ मध्य स्वर है, बड़ा आ को पश्च स्वर भी कहा जाता है। तालव्य वर्णों की बात करें तो चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, या और तथा सीटी वाला सा जो होता है ये हमारे तालव्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य वर्ण की बात करें तो टा वर्ग हमारा मूर्धन्य वर्ग है। ऋषि, रा और सा षटकोण इसके अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत यह आता है और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो जैसा कि आपको हमने ऊपर भी बताया था, छोटा आ हमारा कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, डा, छोटा आ और बड़ा आ, ये इनके अंतर्गत आते हैं कंठ के। ऊ जो है ओष्ठ है और छोटी बड़ी ई को तालव्य के अंतर्गत आता है, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। निम्न में कंठ वर्ण है। अब छोटा बड़ा आ, हा और विसर्ग, इनको कंठ का वर्ण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं दोस्तों देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, डा, हा तथा विसर्ग, ये सारे कंठ वर्ण हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां जैसा कि हमने बताया का वर्ग पूरा कंठ ध्वनियां होती हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, का वर्ग, हा तथा विसर्ग, ये सारी कंठ ध्वनियां हैं। चा, छा, जा, झा, जा, ये किस तरीके की ध्वनियां हैं? तो ये हमने पीछे पढ़ा, ये तालव्य ध्वनियां होती हैं, तो तालु से बोली जाती हैं। तो चा, छा, जा, झा, ज्या, ये उच्चारण के इनका उच्चारण स्थान तालु है और ये तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। अगर हम ता वर्ग की बात करें, ता, था, दा, धा, ना, तो ये उच्चारण के स्थान इनका दंत है और ये दंत ध्वनियां हैं। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ ध्वनियां हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से होता है चा, छा, जा, झा, जा का। तो इसमें छा जो है ये तालु से इसका उच्चारण स्थान होगा। सीटी वाला शाह जो होता है इसका उच्चारण स्थान किससे है? तो इसका उच्चारण स्थान भी तालु से है।
जैसा कि इसमें हम डिस्क्रिप्शन एक बार देख पा रहे हैं कि तालु और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाते हैं उन्हें वाले वर्ड होते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग तथा सीटी वाला सा आता है। अब सीटी वाली सा जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये तालु के अंतर्गत आती है। निम्न में से तालव्य ध्वनि को ध्वनि है तो सीटी वाला सा को तालव्य ध्वनि कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये एक आपका अलग ता जो कि ता था दा धा ना और इनके अंतर्गत जो भी ध्वनियां आती हैं, इसी तरीके से ये जो चा छा जा झा जा इनके अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं उन सब के बारे में तो हमें जानकारी होती है कि ये कौन कौन से वर्ग में आ रही हैं। लेकिन जब हम सीटी वाला सा की बात करते हैं तो ये ध्वनि को हमें अलग से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तालु से बोली जाती है, जबकि हमें अलग से अगर इसकी बात करें तो इसे पहचानना मुश्किल होता है। इसीलिए इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। चा वर्ग की अगर हम बात करें तो तालव्य है, जैसा कि हम ऊपर अभी बता चुके हैं आपको। तालु और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो तालव्य कहलाते हैं, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, चा छा जा झा जा और या तथा सीटी वाला सा ये तालव्य ध्वनियां हैं। तो इनको ये जो लाइन है इसको आपको याद रखना है। छोटी ई, बड़ी ई, चा छा जा झा ज्या ये अभी हमने पढ़ा कि ये सारी तालव्य ध्वनियां हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो चा छा जा झा जा इसमें झा आ रहा है तो यही तालव्य ध्वनि है। उच्चारण स्थान के आधार पर ज्या व्यंजन है तालव्य। फिर से वही सवाल है, वा का उच्चारण स्थान कहाँ? तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अलग जो इसमें है वो सीटी वाला सा और या आता है, तो वो कौन सी ध्वनि होगी? तालव्य है। हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? तो ये तालव्य है, कई बार पूछा जा चुका है। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो डा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, जो कि टा वर्ग के अंतर्गत आता है। टा वर्ग के सारे मूर्धन्य होते हैं, जैसे टा ठा डा डा अड़ा, ये सारे जितने भी हैं मूर्धन्य हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा से होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि जो है वो टा ठा डा ढा और डा है। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें और कौन कौन से आते हैं। तो इसमें नहीं दिया गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ढा जो है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, जिसके नीचे बिंदी आती है। दोस्तों ये खास ध्यान रखने वाली बात है, इस ढा जो आता है इसमें सादा आता है, जबकि ये बिंदी नीचे लगने के बाद ये उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाता है, जबकि इसे स्पर्श व्यंजन में गिना जाता है। टा वर्ग किस प्रकार का है? तो ये इसमें मूर्धन्य है। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? ऋषि, टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, रा तथा सा षटकोण, ये जितने भी हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से याद करेंगे। टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, फिर ऋषि, रा तथा सा षटकोण, ये सब मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अब दंत व्यंजनों के ऊपर प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा को दंत कहा जाता है, ये शुद्ध है। अब इनको एक बार नीचे देख लेते हैं। कंठ की अगर बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा तथा विसर्ग, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया, इनको आपका कंठ वर्ण के अंतर्गत गिना जाता है। जबकि तालव्य वर्णों की अगर बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, सीटी वाला सा और या को तालव्य के अंतर्गत गिना जाता है। जबकि मूर्धन्य वर्णों की अगर हम बात करें तो टा वर्ग, रा, ऋषि तथा सा षटकोण, इनको मूर्धन्य के अंतर्गत गिना जाता है। जबकि दंत वर्णों की अगर हम बात करें तो ता वर्ग, ला तथा सा
साधारण सा जो होता है इसको हम दंत वर्णों के अंतर्गत गिनते हैं। ता वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है, तो ता वर्ग जैसा कि हमने बताया इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। था किस वर्ग का है, तो ये दंत्य है। ता था दा धा ना ये सारे दंत्य व्यंजन हैं। ता का उच्चारण होता है, तो ता का उच्चारण दंत से होता है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है, तो ता वह जो है ये दंत्य वर्ण है, जबकि टा हमें पता है कि ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। चा हमारा तालु के अंतर्गत है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, तो दा को दंत्य कहा जाता है। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है, तो दंत्य ध्वनि दोस्तों ला को कहा जाता है, क्योंकि ता वर्ग के अलावा ला और सा को आपका दंत्य ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, इनको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो ता को दंत्य ध्वनि कहा जाता है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ता था दा दा ना ला और सा इनको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। अब ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो पा फा बा भा मा ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं कि पा फा बा भा मा ओष्ठ्य व्यंजन है। ता था दा धा ना दंत्य व्यंजन है। चा चा जा जा जिया तालव्य है। का खा गा घा डा ये कंठ्य है। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ्य वर्ण की अगर हम बात करें तो छोटा ऊ जो है ये ओष्ठ्य वर्ण है। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग, पा फा बा भा मा ये सारे क्या हैं, ये ओष्ठ्य हैं। जबकि छोटा आ, बड़ा आ कंठ्य है। छोटी ई, बड़ी ई तालव्य है। हिंदी की ओष्ठ्य ध्वनियां हैं, तो ओष्ठ्य ध्वनि को भा को गिना जाएगा क्योंकि पाफा बा भा मा इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो पा फा बा भा मा हम जिस तरीके से पता है कि ये ओष्ठ्य ध्वनि है, तो चा इनमें से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, ये तालव्य है। हिंदी में बा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो बा ध्वनि ओष्ठ्य के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतहस्थ व्यंजन है, तो यार अलावा ये अंतहस्थ व्यंजन होते हैं, तो ला इसमें अंतहस्थ है। इनमें से अंतहस्थ वर्ण कौन सा है, तो वाह यहाँ पे अंतहस्थ वर्ण है। या रा ला वा ये जो व्यंजन है ये अंतहस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतहस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है, हालांकि इसका पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता। अंतहस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखने की बात है कि अंतहस्थ आपके जो अंतहस्थ व्यंजन होते हैं इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतहस्थ नहीं है, तो बा को अंतहस्थ नहीं कहा जाता। बा जो है ये ओष्ठ्य ध्वनि है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो हम जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा यार अलावा ये अंतहस्थ व्यंजन है और इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सही कथन चुने, तो या तथा वा ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि यार अलावा हा यारा लावा ये अंतहस्थ व्यंजन है और इन्हीं को आपका अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो यार वा यहाँ का उत्तर होगा। अंतहस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं, तो यहाँ पर या वा और रा दिया गया है, तो यही आपका अर्ध स्वर है, यही अंतहस्थ व्यंजन भी है। अर्ध स्वर क्या है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर या जो है ये अंतहस्थ व्यंजन होता है, इसको स्पर्श नहीं कहा जाता। हिंदी वर्णमाला में अंतहस्थ व्यंजन यार अलावा को कहा जाता है। निम्न में अंतहस्थ व्यंजन को कौन सा है, तो यार अलावा को अंतहस्थ व्यंजन कहा जाता है। निम्न में अंतहस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या को अंतहस्थ व्यंजन कहा जाता है। यार अलावा क्या कहा जाता है कि अंतहस्थ व्यंजन होते हैं ये सभी।
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन शा शा शाहा को कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था कि शा शा शाहा क्या कहलाते हैं, ये सारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल अगले 50 प्रश्नों को हम फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। धन्यवाद।